अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा बेसिक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो डीएनए है, कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, सबसे पहले उसकी आइसोलेशन की जाती है और या रेप्लिकेट या मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, चाहे मैसेंजर आरएनए से बना लें या किसी भी तरीके से। फिर डीएनए को दूसरे वेक्टर डीएनए जो मोस्टली प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है उसके साथ जॉइन किया जाता है और न्यूमरस यानी ऐसे डीएनए के साथ जॉइंट किया जाता है जो रेप्लिकेशन के काबिल हो ताकि जीन मज़ीद तकसीम होता रहे और फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी सूटेबल होस्ट के अंदर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि पैसेंजर जो डीएनए है इसको आइसोलेट किया जाता है, यानी इस अमल के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम कहते हैं। ये डीएनए को ख़ास सीक्वेंस पे, यानी जो ख़ास सीक्वेंस आता है वहाँ पर तोड़ देता है। जैसा कि ये देखो GAATTC, ये इस तरह से सीक्वेंस है, तो ये इसको इस तरह से करेगा कि इनके चिपकने वाले किनारे रह जाएंगे। जैसे ऊपर वाले हिस्से का AATTC और नीचे वाले हिस्से का फिर AATTC, यानी ख़ास सीक्वेंस होता है जिसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो दोनों साइडों से सेम होता है। इधर से पढ़ेंगे तब भी सेम, इधर से पढ़ेंगे तब भी सेम। ये इनको काट दिया, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ पर इसको मिलता है वहाँ पर ये न्यूक्लियोसिस एंजाइम इनको काट देते हैं। अब ये ऊपर वाला डीएनए भी आज़ाद है, नीचे वाला भी, इसके साथ भी कोई डीएनए ज्वाइन कर सकता है और इसके ऊपर वाले के साथ भी कोई ज्वाइन कर सकता है। The different classes of these enzymes are present, लेकिन ज़्यादातर restriction एंडोन्यूक्लियोसिस और एक्सटेंसिवली इन द मैनिपुलेशन ऑफ ये टाइप 2 को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये डीएनएजिस एंडोन्यूक्लियोसिस की यानी टाइप है। ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि 4 से 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, जो जिनको दोनों साइडों से पढ़ा जा सकता है, उसको पहचानता है और डिस्क्रीट डीएनए के फ्रैगमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पैदा कर देता है। द वेरियस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जाता है और एक टेक्निक है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनको मालिकुलर वेट यानी इसको सदरक डॉटिंग के ज़रिए एक टेक्निक है, उसके अंदर इसको जेल के ऊपर रन किया जाता है। यहाँ पर फिर एक डीएनए या आरएनए का प्रोब होता है जिसका सीक्वेंस हमें पता होता है। ये ख़ास तौर पे वो जीन जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसी का सीक्वेंस होता है। इसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया जाता है, मतलब उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दाखिल किए जाते हैं ताकि हम इसको पढ़ सकें। उसको इसके ऊपर रन करते हैं तो वो मखसूस के साथ हाइब्रिडाइज कर देता है, यानी जो हम जहाँ पर उसको इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलता है वो उसके साथ वो मतलब क्या दें बॉन्डिंग कर लेता है या उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी के ज़रिए, चूँकि वो रेडियो एक्टिव होता है ना तो रेडिएशन खारिज करता है, तो उस टेक्निक के ज़रिए हम इस ढूंढ लेते हैं कि हमारा मतलूबा जो है वो फ्रेगमेंट कहाँ पर है। दूसरी टेक्निक है सोनिफिकेशन, और इन दिस केस इंटेंस सोनिफिकेशन हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए जो होता है अल्ट्रासाउंड या हाई स्पीड स्टीयरिंग ब्लेंडर की मदद से की जाती है। इसमें जो डीएनए के फ्रैगमेंट होते हैं मुख्तलिफ रेंज के, वो मतलब प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसमें डीएनए के मुख्तलिफ ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं और शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड रीजन अलग कर लिए जाते हैं। इस टेक्निक की ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा इसको इंट्रोडक्शनली याद कर लें। और अदर सोर्स ऑफ डीएनए इज़ द सिंथेसिस ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसमें होता है कि जो हमें डीएनए चाहिए हम उसको खुद बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, बजाय इसको किसको आइसोलेट करें खुद से। अगर हमें उसका सीक्वेंस मालूम हो हम इसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम उस डीएनए को ज्वाइन करते हैं किसी ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जिसके साथ तकसीम होने की सलाहियत हो। अब चूँकि उसने स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए होते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ऊपर वाले सिरे में भी और नीचे वाले सिरे में, तो उसको वेक्टर मोस्टली जो प्लाज्मिड होते हैं उसके साथ अपोजिट किनारों के साथ जोड़ दिया जाता है, लाइक इस तरह से। उसी न्यूक्लियोसिस के ज़रिए इसको तोड़ा जाता है और इसके ज़रिए इसको। अब यहाँ पर ये सिरे चिपकने वाले वो जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो यहाँ से इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और इसी तरह यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग करके ये आपस में यानी अटैच हो जाएंगे। मुकम्मल तौर पे जो है वो कंप्लीट ऐसे सर्कल बन जाता है, यहाँ पर आके साथ अटैच हो जाता है। तो एक ऊपर वाले हिस्से के साथ और दूसरा इसका अपना हिस्सा, तो उसके साथ बॉन्डिंग करके ये बना देता है, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए बना जाता है। और इसको कोहेसिव एंड्स कैन बी क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ सिंथेटिक डीएनए लिंकर, और यहाँ ब्लंट ही मतलब वही के जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी ये देखें ये दिखाया था, ये इधर से ये वाला सिरा आज़ाद है और नीचे से ये वाला इस तरह से आज़ाद है। तो अब ये जो जीन होगा ऐसे इधर से इसके साथ अटैच हो सकते हैं और ये जब इसके अंदर हम जोड़ेंगे तो ये इस तरह से जुड़ जाता है, इस तरह से। इधर से यूँ टेक्निक आपस में हो जाए कि दूसरे का ऊपर वाला सिरा होता है तो इसका ये वाला सिरा यानी आज़ाद होता है। ये इधर से यानी आप यूँ इधर से ब्लंट एंड है, इसी तरह जो दूसरा होता है उसके भी ऊपर जो प्लाज्मिड होता है उसके भी ब्लंट एंड होते हैं, यानी कुछ हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाता है जो आपस में बॉन्डिंग करके साथ अटैच हो सकता है।
एक और मेथड डीएनए जॉइनिंग का होता है जिसमें होमोपॉलीमर मेथड एक्सटेंसर्स यूज़ करते हैं। द होमोपॉलीमर एक्सटेंशन ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है, जिससे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ प्योर एडेनिन आर एडिड एट द 3 एंड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी खुद से एडेनिन जो है वो ऐड किया जाता है। और इसी तरह शॉर्ट थाइमीन ब्लॉक्स आर एडिड टू द 3 डैश एंड ऑफ अदर पॉपुलेशन, यानी एडेनिन और थाइमीन ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्डिंग करते हैं ना, तो इनको हम खुद ऐड कर देते हैं। जब वो इसके साथ जुड़ जाते हैं तो एडेनिन वाले थाइमीन के साथ ऑटोमेटिकली जो है बाइंडिंग कर जाते हैं सर्कल की सूरत में। T4 डीएनए लाइगेज जो होता है इनके आपस में बाइंडिंग कर देता है, इनको आपस में जोड़ देता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। या तो हम आपको खुद से एडेनिन और थाइमीन ऐड कर देते हैं उसके अंदर, उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी जो डिज़ायर डीएनए होता है इसे सूटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी भी सेल के अंदर इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस अमल को ट्रांसफेक्शन कहते हैं। चाहे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ये एनिमल हो, या चाहे ये प्लांट हो, कोई भी होस्ट हो सकता है जिसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कल इसको